डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। देखो हम लोग चैप्टर 5 में एग्जांपल्स को देख रहे हैं। ये एग्जांपल नंबर 6 है। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन होते हैं इसमें। देखो एग्जांपल इसमें सॉल्व करना है और उसको नंबर लाइन पर शो करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास है 3x - 4 अपॉन 2 ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू x + 1 अपॉन 4 - 1। तो पहला तो काम हम ये कर लेते हैं कि 3x - 4 अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, यहाँ पर एलसीएम ले लो 4, यहाँ पर x + 1 - 4 1 जा 4। ठीक है, अब ये हो गया 3x - 4 अपॉन 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x, यहाँ -3 हो गया यहाँ पर अपॉन 4। 2 से कैंसिल भी कर सकते हैं, 2 से कैंसिल कर दो तो ये हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। अब 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ 2 × 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू इधर 1 से x - 3। अब इसको मल्टीप्लाई करें 6x - 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x - 3। अब इसको x को इधर लाओ, 6x देखो 6x - 8 हमारे पास आया और ग्रेटर देन इक्वल्स टू x - 3। x को एक तरफ ले आते हैं, x 6x - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको इधर शिफ्ट करो 8 - 3, ये हो गया 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू इधर से ये 5 हो गया। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यानी नंबर लाइन पर अगर हम ये करें तो यहाँ पर अगर हम ये 0 है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इधर -1, तो हमारा जो वैल्यू होगा वो 1 यहाँ पर है और यहाँ से इधर की तरफ होगा, यानी यहाँ से इंक्लूड करते हुए ये इंक्लूड करेंगे और ये इधर इन्फिनिटी तक जाएंगे। देयरफॉर सॉल्यूशन इसका जो होगा, सॉल्यूशन सेट हो गया इसका x बिलोंग्स टू, देखो यहाँ पर, यहाँ बॉक्स ब्रैकेट देंगे 2 से और ये इन्फिनिटी तक जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो नंबर लाइन पर हम इस तरह से इसको इंडिकेट कर सकते हैं। ओके, देखो हम लोग चैप्टर 5 के कुछ एग्जांपल्स को देख रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सब एग्जांपल होते हैं, उसको इग्नोर मत किया करो। आप लोग एग्ज़ाम में एग्जांपल देख के ज़रूर जाया करो और बड़े आसानी से आप कर सकते हो और बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन होते हैं उसमें। यहाँ देखो एक बच्चे को 11th में फर्स्ट टर्म में 62 मार्क्स, सेकेंड टर्म में 48 मार्क्स आया है और थर्ड टर्म में वो कितना मार्क्स लाए कि उसका एवरेज जो है वो 60 एंड अबव हो। एटलीस्ट 60 का मतलब हुआ कि 60 कम से कम, उससे ज़्यादा कितना भी ले आए। तो हम क्या करेंगे, उसका हम लिखेंगे लेट मार्क्स रिक्वायर्ड इन थर्ड टर्म x, देयरफॉर एवरेज क्या हो जाएगा उसका, एवरेज हो गया इसका, देखो फर्स्ट टर्म का मार्क्स है 62, सेकेंड टर्म का 48, थर्ड टर्म का हो गया x और 3 से डिवाइड कर देंगे, ये एवरेज हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एवरेज जो है वो एवरेज एटलीस्ट 60 है ना, ये लेस देन और इक्वल्स टू होना चाहिए 60 की। एवरेज लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ये लिखोगे। ठीक है,
अकॉर्डिंग टू, अब लिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टू कंडीशन एवरेज जो है वो ग्रेटर देन 60 होना चाहिए। यानी देखो 62 प्लस 48 प्लस x, ये इसका एवरेज ये ग्रेटर होना चाहिए 60 से। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐड करो इसको ऊपर, 8 2 10, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये 8 2 10 हो गया और 6 4 10 11 प्लस x, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करो 180। अब x निकालना है तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 माइनस 110। ठीक है, यानी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस करो 70। इसका मतलब ये हुआ कि उसको थर्ड टर्म में किसी भी कीमत पर 70 लाना चाहिए। 70 से ऊपर लाएगा तभी जाके 60% होगा, 70 या 70 से ज़्यादा। देयरफॉर हम लिखेंगे कि मास रिक्वायर्ड इन थर्ड टर्म इक्वल्स टू मोर देन 70। ये हमारा आंसर होगा, है ना। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि बड़ी आसानी से कर सकते हो। ये सब क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोग चैप्टर 5 पे का एग्जाम्पल्स देख रहे हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो कि दो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर का पेयर चाहिए, बनाना है आपको, जिसमें से हर एक नंबर जो है वो 10 से बड़ा होगा। और दूसरी बात कि दोनों के नंबर का सम जो होना चाहिए वो लेस देन 40 होना चाहिए। ओके, तो अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट ऑड नंबर ये x लेते हैं, तो सेकेंड नंबर हो जाएगा x प्लस 2। और कह रहा है कि दोनों बड़ा होना चाहिए x से। केस वन में हम कहेंगे कि x बड़ा होना चाहिए 10 से, और केस 2 में कह रहा है कि केस 2 दोनों का सम x प्लस 2 ये लेस देन होना चाहिए 40 के, ये के। ठीक है, अब हम पहले देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सिंस हमारे पास है x प्लस 2, ये कितना होना चाहिए, लेस देन 40 होना चाहिए। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं, 2x हो गया प्लस 2 लेस देन 40, 2 को उधर शिफ्ट करेंगे, 2x लेस देन 40 माइनस 2, यानी 2x लेस देन 38 हो गया, और x लेस देन 38 अपॉन 2, यानी x लेस देन 19। ये केस 2 का ये हुआ। फ्रॉम 1 एंड 2, देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इसको 2 नहीं कहो, 2 यहाँ पर कर दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 10 छोटा होना चाहिए x से। देखो x बड़ा है 10 से, यानी 10 छोटा है x से, तो 10 छोटा है x से, और ये x छोटा है कितना, 19 से। तो अब इससे बड़ा नंबर जो, इसे देयरफॉर रिक्वायर्ड पेयर ऑफ ऑड नंबर्स क्या होगा, 10 से बड़ा होना चाहिए, तो 11 ऑड नंबर 11 आएगा। 11 के साथ अगर लेते हैं तो 13 लेना होगा, 11 और 13। फिर दूसरा 13 और 15, ये दोनों भी 19 से छोटा है देखो, और 10 से बड़ा है। फिर 15 17,
उसके बाद अगर 17 के बाद 19 लेते हैं तो 19 छोटा हो गया इससे, तो 19 हम नहीं जा सकते हैं, यहाँ पर हमको रुकना पड़ेगा, क्योंकि 19 अगर जाते हैं तो यहाँ कह रहे हैं कि x जो है वो 19 से छोटा होना चाहिए। तो छोटा होने का मतलब है कि अगर हम 19 लेते हैं तो इसका मतलब 19 को इंक्लूड कर लिए, इंक्लूड होगा नहीं यहाँ, तो इसीलिए हमारा आंसर जो होगा यहीं तक रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर था 8 नंबर। क्वेश्चन देखने में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, बच्चे अगर थोड़ा सा भी अगर इसको ध्यान से देखें तो आसानी से कर सकता है। ठीक है, इस सब क्वेश्चन को इग्नोर मत किया करो एग्ज़ाम में, और बहुत आसानी से तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, हम लोग चैप्टर 5 के एग्जाम्पल्स को देख रहे हैं। एग्जाम्पल के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आप लोग उसको कभी इग्नोर मत किया करो। ये देखो क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 9 है, ये सॉल्व करना है। देखो क्वेश्चन है कि -8 लेस देन इक्वल्स टू 5x -3 एंड लेस देन 7। तो पहला काम तो हम ये करेंगे कि यहाँ से 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 ऐड करते हैं दोनों तरफ, तो -8 + 3 करो लेस देन 5x -3 + 3 लेस देन 7 + 3, सब में +3 कर रहेंगे दोनों तरफ, और इससे साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि हम प्लस कर रहे हैं। ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में साइन चेंज नहीं होता है इसका, इनइक्वलिटी का साइन, इसीलिए हम ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर -5 बचा, यहाँ लेस देन इक्वल्स टू, ये 5x ये तो कैंसिल हो गया, लेस देन ये 10 हो गया। ठीक है, ये हमारा, अब यहाँ पर देखो 5 को यहाँ से एलिमिनेट करने के लिए हमको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय 5, लेकिन माइनस से नहीं कर रहे हैं, +5 से डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो -5/5 हो गया, लेस देन इक्वल्स टू 5x/5 लेस देन 10/5। यहाँ से तो कैंसिल हो गया, -1 बचा, लेस देन इक्वल्स टू, ये 5 कैंसिल हो गया, x बचा, और लेस देन 5 2 10 2 बचा। ये हमारा आंसर हो गया। देयरफॉर कह सकते हो कि दिस इज द, यहीं पर हम कह सकते हैं कि दिस इज द आंसर, मतलब -1 इज लेस देन और इक्वल्स टू x, और इस लेस देन टू। इसको अगर हम आंसर इस तरह से लिखें, x बिलोंग्स टू, इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो बॉक्स ब्रैकेट देना होगा क्योंकि इक्वल्स टू है, -2 यहाँ, -1 यहाँ देना होगा, और ये 2, और इस तरफ से ओपन ब्रैकेट से इसको क्लोज करेंगे, ये होगा क्योंकि ये इन्फिनिटी तक जाएगा उधर। तो हम आंसर जो लिखेंगे इस फॉर्म में लिखेंगे। हम लोग चैप्टर 5 के एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, बहुत अच्छे सब एग्जाम्पल हैं ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये है कि एक एक्सपेरिमेंट में देखा गया, एक एक्सपेरिमेंट बच्चे जो आप लोग करते हो लेबोरेटरी में, तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का टेम्परेचर को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखने के लिए क्वेश्चन यह है कि उसको फ़ारेनहाइट में कितना वो रेंज होगा। अगर हम 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक के रेंज को फ़ारेनहाइट में चेंज करेंगे तो कितना होगा उसका वैल्यू, यही हमारा क्वेश्चन है। तो देखो फॉर्मूला, ये कन्वर्जन का फॉर्मूला दे रखा है, इसीलिए हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लिखेंगे रिक्वायर्ड टेम्परेचर, ये 30 डिग्री इज़ लेस देन सेंटीग्रेड इज़ लेस देन 35 डिग्री, ये ठीक है, ये गिवन है। अब हमारे पास यहाँ पर देखो 30 तो रखो, इसको यहाँ पर सेंटीग्रेड की जगह पर हमने उसको रखना है 5/9, और ये फ़ारेनहाइट आ गया, और इसमें 32
ये लेस देन 35, ठीक है। 9 हटाने के लिए सबको 9 से मल्टीप्लाई करो, तो 30 × 9, यहाँ पर 9 कैंसिल हो जाएगा 5, और यहाँ f माइनस 32, और यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई होगा इंटू 9, ठीक है। अब हम मल्टीप्लाई कर लें 9 to 70 लेस देन, यहाँ पर 5 ब्रैकेट ओपन भी कर लो, 5f, 5 × 10, 5 × 15, 16, 160 लेस देन, यहाँ पर 5 × 9 = 45, 9 × 27 और 4 31, 160 हटाना है तो 160 दोनों तरफ ऐड करेंगे, 270 प्लस 160 लेस देन 5f, यहाँ पर माइनस 160, इस पर प्लस 160 करेंगे, लेस देन 315 प्लस 160, ठीक है। यहाँ पर हो गया 0, 6 7 6 13, 2 1 3 1 4, और लेस देन, यहाँ पर ये तो कैंसिल हो गया 5f, लेस देन यहाँ पर ऐड करोगे 5 6 और 1 7, 3 और 1 4, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करेंगे, अब 5 हटाने के लिए डिवाइडिंग बाय 5, नेगेटिव से नहीं कर रहे हैं इसीलिए 430/5 इज लेस देन, यहाँ पर 5 कैंसिल हो गया, f हो गया आ गया, और यहाँ पर हो गया 475/5 5 × 40, 5 × 36 लेस देन इक्वल्स टू f इज लेस देन 5 × 9 = 45, 2 5 25, ये हमारा फ़ारेनहाइट हो गया। देयरफॉर 86 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये हमारा आंसर है, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 12 था। हम लोग चैप्टर 5 देख रहे हैं, इसमें कुछ वर्ड्स प्रॉब्लम होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ये एग्जाम्पल नंबर 13 है। क्वेश्चन ये है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो एक सॉल्यूशन तैयार करता है जिसका HCl उसका स्ट्रेंथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो 12% है, और उसके पास ये 600 लीटर HCl है जो कि 12% वाला स्ट्रेंथ है उसका। अब वो चाहता है कि उसके स्ट्रेंथ को 15 से 18 के बीच लाना चाहता है। वो उसके स्ट्रेंथ को 12% बढ़ा कर 15 और 18 के बीच लाना चाहता है। तो क्वेश्चन यह है कि उसमें 30% वाला HCl कितना डाला जाए, कितना अमाउंट 30% स्ट्रेंथ वाले HCl का अमाउंट उसमें डाला जाए कि उसका स्ट्रेंथ इसके बीच में आ जाए, 15% से 18% के बीच में आ जाए। ओके, क्वेश्चन ओके है। तो हम देखेंगे इस तरह से कि मान लो कि लेट अमाउंट ऑफ 30% HCl टू बी एडेड, जो उसमें डाला जाना है, इक्वल्स टू ये x लीटर मान लेते हैं। अमाउंट ऑफ 30% HCl टू बी एडेड इज x लीटर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमारे पास देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे ये करेंगे, वो देखो हमारे पास x लीटर 30% वाला 30% ऑफ x जो हमने डाला
वो प्लस पहले से उसमें कितना है 12% ऑफ 600, ये टोटल स्ट्रेंथ मिलके क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए 15% से, यानी 15% कम हो, 50% से 18% के बीच चाहिए ना। तो ये जब तक 15% से बड़ा नहीं होगा तो 18% से छोटा तो कर नहीं सकते हैं। पहले हमको इसका दिस प्लस दिस, ये मस्ट बी ग्रेटर देन 15% ऑफ कितना x प्लस 600 HCl, 600 इतना ही कर दो। एंड ये भी है कि ये 30% ऑफ x प्लस 12% ऑफ 600, ये छोटा भी होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए 18 से, 18% ऑफ x प्लस 600, ठीक है। x अभी डाला और 600 पहले से था उसमें, इतना सॉल्यूशन का 18%, ये बड़ा होगा इससे, यानी ये बड़ा होगा इससे और ये बड़ा होगा, छोटा होगा इससे। ये क्वेश्चन करने का मतलब, यहाँ से देखो दो कंडीशन बन जाते हैं, दो इक्वेशन। हम एक इक्वेशन अलग इसको कर लें, 30% को हम परसेंट में हम 100 में कर देते हैं, ऑफ x प्लस 12% मतलब 12/100 यहाँ पे कर देते हैं, ऑफ कितना 600, ये ग्रेटर होना चाहिए 15%, इसको भी परसेंट में बदल देते हैं, ऑफ मतलब x प्लस 600, एक क्वेश्चन हो गया। इधर भी 30% x प्लस 12% मैंने 12/100 ऑफ 600, ये छोटा होना चाहिए किसके 18%, 18/100 ऑफ x प्लस 600, ठीक है। अब यहाँ से हम देखो 12 और 13 में क्या कॉमन आ सकता है, 3 से ज़्यादा कॉमन नहीं ले सकते हैं, 4 3 जा 6 कॉमन ले सकते हैं, वहाँ भी 6 है, 6 से ये कटेगा नहीं कटेगा, तो हम 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन ले लेते हैं, 3/100, तो यहाँ बचेगा 10x प्लस 3 कॉमन लिए तो 4 यहाँ बच जाएगा, x तो 100 तो कॉमन चला गया, 4 × 600, ये ग्रेटर होना चाहिए 15 में से, यहाँ भी 3 कॉमन लें, इंटू 3 5 जब 15, 5 × x प्लस 600, ठीक है। ये 3/100 तो कैंसिल करो, यहाँ बचा 10x प्लस, अभी इसको मल्टीप्लाई मत करो, 600 रहने दो, ग्रेटर देन, यहाँ पर बचा ये कट गया 5, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 5 × x 5x इंटू 5 × 600, ठीक है। अब यहाँ पर सॉरी, यहाँ 100 नहीं है, 10 है। अब हम ये 10x 5 को इधर ले आते हैं, तो 10x माइनस 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको इधर लेके चलते हैं, तो यहाँ 600 दोनों में है, तो ये कॉमन ले लेते हैं 600, यहाँ बचा 5 और ये इधर से गया -4, ये 5x बचा इधर, ग्रेटर देन इक्वल्स टू यहाँ 600 × 1, 5 से डिवाइड कर लो, 5 ये डिवाइड होगा तो कितना 12 120, बस यही बचा, ये एक इक्वेशन हो गया यहाँ पर।
और इधर वही करेंगे। यहाँ पर भी 3 देखो 3 4 जा 12 होता है, 3 6 भी यहाँ कॉमन ले सकते हैं, 6/100 कॉमन लो तो यहाँ बचेगा 6 5 जा 5x प्लस 6 2 जा 2 × 600, ठीक है, लेस देन ये होना चाहिए। अच्छा 6/100 यहाँ भी कॉमन लो, यहाँ क्या बचा 3 × x, 3 × x कर लो, या अभी 3 × x प्लस 600 रहने दो। ये 6/100 कट करो, क्या बचा 5x प्लस 2 × 600 लेस देन, इधर बचा 3x प्लस 3 × 600, ये 3x को इधर ले आओ, 5x माइनस 3x लेस देन ये 600 देखो 3 × 600 माइनस 2 × 600, यहाँ रख के कितना हो गया 2x लेस देन, यहाँ पर देखो या तो कॉमन ले लो 3 से 18 ऐसे कर लो, या फिर 600 कॉमन लेके यहाँ पर 3 - 2 कर लो, ठीक है। यहाँ से 2 से ऐसे कट रहा है, 2 3 जा 6, यहाँ पर x लेस देन 300 × 1 यानी 300 ही हुआ, x लेस देन 300, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। देखो ये x जो है बड़ा होगा किससे 120 से, और यहाँ x छोटा होगा 300 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम कह सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या निकला कि 120 इज लेस, देखो यहाँ उल्टा देंगे इसको, x बड़ा है 120 यानी 120 कह सकते हो 120 इज लेस देन x, इसको भी कह सकते हैं इसी को उल्टा के। तो यहाँ 120 इज लेस देन x और ये x लेस देन 300, तो ये रेंज हो गया हमारा x लीटर का, इतना लीटर, देयरफॉर यही हमारा आंसर हो गया, यानी x का वैल्यू 120 से लेकर 300 तक होना चाहिए। ओके।